नंबर से स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के आंसर की को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईगो स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा अहम की स्थिति नहीं है? तो पेरेंट ईगो, चाइल्ड ईगो और एडल्ट ईगो तीनों होता है, फैमिली ईगो इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। व्यवहारात्मक विश्लेषण का तत्व क्या नहीं है? तो जोहरी विंडो, लाइफ पोजीशन और ईगो स्टेट ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दृष्टिकोण इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लासिकल, ऑपरेंट और सोशल लर्निंग ये तीनों थ्योरीज हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोशल लर्निंग कैन बी। सोशल लर्निंग किस तरीके से हो सकता है? तो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी हो सकता है और डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एनी परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर दैट अकर्स ऑन अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। और अनुभव के आधार पर व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लासिकल कंडीशनिंग इज द डैश रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाई। तो ये पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अनुसार परंपरागत अनुकूलन को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन मंकी वॉज डन ऑन विच मॉडल ऑफ लर्निंग। तो ये किया गया था सोशल लर्निंग की जो थ्योरी है उसमें बंदरों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के फादर कौन है? तो ये हैं बीएफ स्कैनर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन इंक्लूड। तो ये सेंसरी लिमिट, साइकोलॉजिकल फैक्टर ये दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ परसेप्शन। ऑब्जेक्ट व्यू, टारगेट एंड सिचुएशन ये तीनों इसके पार्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, टकमैन्स मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट हैज़ विच टाइप ऑफ स्टेजेस। तो इसमें उन्होंने टोटल 5 स्टेजेस बताए थे। जैसे कोई भी आप कॉलेज में ही गए तो पहली बार जब आप जाते हैं तो बहुत कम लोगों को जानते हैं या फिर ऐसा होता है कि जानते ही नहीं हैं। तो उस टाइम पे जो रिलेशनशिप बनता है, इस तरीके से उन्होंने समूह विकास के बारे में बताया था। तो आई थिंक उसमें आप पढ़े होंगे कि नॉर्मिंग होता है, फिर फॉर्मिंग होता है, एडजॉर्निंग होता है, ऐसे करके 5 स्टेजेस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनफॉर्मल ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक संबंध है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इंटरेस्ट, फ्रेंडशिप और रेफरेंस तीनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, टास्क ग्रुप क्या होता है? तो ये एक तरीके का औपचारिक समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पावर बेस्ड ऑन अट्रैक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ पर्सन में हैव। तो ये होता है रेफरेंट पावर। जो संदर्भ शक्ति होती है वो किसी भी व्यक्ति के आकर्षक व्यक्तित्व के आधार पर होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पावर बेस्ड ऑन नॉलेज विच अ पर्सन हैज़ टू अदर दैट अदर्स मे नॉट। यानी कि ज्ञान पर आश्रित शक्ति जो एक व्यक्ति के पास तो है लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, तो ये क्या होता है? एक्सपर्ट पावर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल इज नोन एज। तो इसे हम लोग लेजिस फेरे के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज नोन एज। डेमोक्रेटिक को और किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं पार्टिसिपेटिव स्टाइल के नाम से। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैनेजरल ग्रिड किसने दिया था? तो ये दिए थे ब्लैक एंड माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कौन दिया था? तो ये विक्टर ब्रूम की थ्योरी है। ऐसे हम लोग भी पढ़ते हैं कि विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप आइडेंटिफाई। नेतृत्व का गुण सिद्धांत किसको प्रदर्शित करता है? फैमिली बैकग्राउंड ऑफ लीडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द लीडर और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स या नन ऑफ द एबव। तो ये किसी भी पर्सन के जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी विशेषताएं होती हैं, उसके आधार पर बनाया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि क्वेश्चन पढ़ करके उसका आंसर हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, इन विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप एवरीथिंग मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एंड पॉलिसी। तो ये ऑटोक्रेटिक में फॉलो होता है कि जो लीडर होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पकड़ा देता है और सबऑर्डिनेट उसी को फॉलो करते हुए सारा काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, थ्योरी जेड ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाई। तो ये दिए थे विलियम जी आउची। क्वेश्चन नंबर 23 है, थ्योरी एक्स वाई किसने दिया था? तो ये डगलस मैकग्रेगर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, इक्विटी थ्योरी किसने दिया है? तो ये दिया था एडम ने, जे.एस. एडम। क्वेश्चन नंबर 25 है, द डैश मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डिपेंड्स ऑन
इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जहाँ पे धन की बात होती है, ये आई थिंक मैंने आपको याद करने के टेक्निक भी बताए थे कि किस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। तो जो कस्टोडियल मॉडल होता है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डिपेंड्स ऑन। ऑटोक्रेटिक किस पे आधारित होता है? तो ये हमेशा शक्ति पर आधारित होता है, पावर। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन विच मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर द ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉय इज ओबीडियंस टू बॉस एंड नॉट टू रिस्पेक्ट द मैनेजर। संगठनात्मक व्यवहार का कौन सा ऐसा मॉडल है जहाँ पे कर्मचारी अपने बॉस के प्रति निष्ठावान होते हैं लेकिन अपने प्रबंधक के प्रति उनका सम्मान नहीं होता है? तो ये किस में होता है? ऑटोक्रेटिक मॉडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच मॉडल द मैनेजरियल ओरिएंटेशन इन टूवर्ड्स मनी टू पे वेजेस एंड बेनिफिट्स। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, कस्टोडियल। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन विच मॉडल द एम्प्लॉयज ओरिएंटेशन इज पैसिव कोऑपरेशन। संगठनात्मक व्यवहार के किस मॉडल में कर्मचारियों का दृष्टिकोण निष्क्रिय सहयोग होता है? तो ये आपका होगा कॉलेजियल मॉडल के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 30 है, द सोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग एटीट्यूड आर। दृष्टिकोण आधारित करने के कितने स्रोत होते हैं? तो ये फैमिली, एसोसिएशन, नेबरहुड, ये सब हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 31 है, द साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर इज। किसी भी पर्सन के मनोवैज्ञानिक कारक में क्या आता है? तो उसका व्यक्तित्व आता है, पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का कारक नहीं है? तो फिजिकल फैसिलिटी, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। रिवॉर्ड सिस्टम भी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है और लीडरशिप स्टाइल भी है। लेकिन जो परसेप्शन होता है वो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। अधिगम हो गया, चाहे अवबोधन हो गया, अधिगम हिंदी नहीं होगा, ये अवबोधन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पर्सन सेंटर्ड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज गिवन बाय। तो ये दिए थे कार्ल रोगर्स। क्वेश्चन नंबर 34 है, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ। तो ये सिगमंड फ्रॉइड के ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 35, ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आ रहा था, अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता होगा तो फिर बता दीजिएगा। एक्यूरेसी इज जजमेंट इन द ट्रेट ऑफ। ये क्वेश्चन का मुझे एक्यूरेट आंसर नहीं पता है। और क्वेश्चन नंबर 35 में और 36 दोनों में डाउट है, क्योंकि 36 ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ये दिए थे एल्पॉट, या फिर एक दूसरे बंदे का नाम है जो कि है कैटल। अब यहाँ पे ऑप्शन में ये चारों में कोई ऐसा नाम नहीं दिया हुआ है जो कि ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसका भी आंसर नहीं टिक किया है। बाकी सभी आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मैच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी वॉज गिवन बाई। तो ये किए थे आर्गरेस। क्वेश्चन नंबर 38 है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वॉज प्रोपाउंडेड बाई। व्यवहारात्मक विश्लेषण किसने दिया हुआ है? तो ये दिए थे एरिक बर्न ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, जौहरी विंडो इज डेवलप्ड बाई। तो जौहरी नाम ही इसी से पड़ा था, जोसेफ लुफ्त एंड हैरिंगटन इंघम। क्वेश्चन नंबर 40 है, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इन इको स्टेट। तो क्रॉस, कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टीरियर, ये तीनों पार्ट हैं इसके। लेटरल कोई भी पार्ट इसका नहीं होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।